नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एस्ट्रॉल। तो एस्ट्रॉल आप सभी जानते हैं पाइप इंडस्ट्रीज में एक लीडर कंपनी है और एक नंबर वन कंपनी है। 1996 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। एक पुराना कंपनी हम बोल सकते हैं और कंपनी तब से लेकर आज तक एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी किया हुआ है और अच्छा खासा एक रिटर्न भी दिया हुआ है। आप बोल सकते हैं कि कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। कितना हाई है वो भी तो आपको देखना चाहिए। देखिए, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन 134 के आसपास और वहां से करेक्शन होकर नीचे आए थे और 70 के नीचे आए थे। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से ऊपर साइड में जंप किया। अभी देखिए पी रेशियो हाई हो रहा है। इस ऑब्वियसली ये एक ओवर वैल्यूड कंपनी है मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है 82 है और कंपनी का पी रेशियो भी करंट पी रेशियो कितना है 107 के आसपास है। तो सोचिए, कंपनी का अगर पी रेशियो हाई है तो एक करेक्शन तो देखने को मिल ही जाता है। तो फिर भी क्या इस कंपनी के ऊपर सही में करेक्शन होगा, वो तो आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में जरूर मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले देखिए, जो कंपनी एक टाइम नंबर वन में था आज वो सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं। क्यों सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं? क्योंकि सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो इसी सेक्टर के ऊपर पाइप्स इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं, वो कंपनी आज फर्स्ट नंबर पोजीशन में आ चुके हैं। तो सुप्रीम नंबर वन है, उसके बाद एस्ट्रॉल सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं। देखिए, एस्ट्रॉल और सुप्रीम के ऊपर हमेशा मतलब हमेशा कंपटीशन होता रहता है, क्योंकि दोनों का मार्केट कैप सेम टू सेम है। आज अगर एस्ट्रल फिर से खड़ा हो पाएंगे, फिर से अगर टॉप लेवल में खुद को रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर वन बन सकते हैं। तो रही बात एस्ट्रल के जो परफॉर्मेंस का, उसके बारे में डिस्कशन करो। लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में, जो पिछले सालों के जो क्वार्टर्स था उसमें 1200 करोड़ का सेल्स किए थे और इस बार भी कंपनी 1280 करोड़ के आसपास सेल किए। देखिए, सेल्स के मामले में कंपनी के ऊपर जो परसेंटेज चेंज हुआ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सेल्स के मामले में आप यहाँ पे देखेंगे तो 404 करोड़ से आ, बढ़ के हो चुके थे 700 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़, उसके बाद 1280 करोड़। तो सेल्स में थोड़ा थोड़ा करके ईयर ऑफ ईयर बेसिस में चेंजिंग हुआ। अभी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट तो हुआ, मगर पिछले सालों की तुलना से कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, मान ही लेता हूँ। मगर उससे पहले सालों में चले जाएंगे तो कंपनी का प्रॉफिट कुछ इस तरीके से था, 20 करोड़, 75 करोड़। उसके बाद देखा जाए तो 119 करोड़ तक कंपनी ने पहुंचा। तो कंपनी के हर साल में खुद का जो प्रॉफिट रेशियो है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है और इसी के चलते मुझे लगता है कंपनी के ऊपर अपकमिंग कुछ ईयर्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी यही चीज को अगर मैं बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार लगातार बढ़ते गए और कंपनी के जो बोरिंग्स है वो एक ही रेंज में अभी तक है। जो पहले भी जितना रेंज में था आज भी उतना रेंज में है। कंपनीज के ऊपर जो फिक्स एसेट है वो कुछ 160 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1900 करोड़ के आसपास। और कंपनी का जो CWIP है वो इस बार 126 करोड़ के आसपास कंपनी क्या किया, खुद के ऊपर पैसा लगा के रखा। जो पैसा मतलब जो पैसा कंपनी का प्रोसेसिंग के बाद मतलब इस पैसा जो प्रोसेसिंग में लगा के रखे हैं बिजनेस के ऊपर, वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टली वो पैसा फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। इसका मतलब फिक्स एसेट बढ़ेगा और फिक्स एसेट बढ़ेगा मतलब कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी है। और उसके साथ एक पॉइंट सबसे मुझे अच्छा लगा, वो पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए। वो क्या है, इस चीज को देखिए। कंपनी के जो बोरिंग्स है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स में कंपनी इस बार 6 करोड़ के आसपास सिर्फ पैसा उठा के रखा और पिछले बार जो 44 करोड़ के आसपास पैसा लिए थे वो पैसा इस बार क्या क्या रीपेमेंट कर दिया। इसका मतलब जो बोरिंग्स था वो बोरिंग्स को कंपनी रीपेमेंट करते जा रहा है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर एक स्टेबिलिटी तो है। कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर कोई निवेश करना चाहते हैं और हर कोई निवेश करके रखे हैं। ऐसे नहीं कि किसी के पास होल्डिंग्स कम हुआ है, कंटिन्यूसली हर कोई मतलब इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर रहा है। और इसी के कारण के वजह से स्टॉक के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेंड देखने को मिला है। आप देखेंगे तो सितंबर मंथ से देखा जाए तो डेटा के हिसाब से कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है। कंटिन्यूसली क्या बाइंग हो रहा है और इस बाइंग के चलते हुए कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है। अगर एस्ट्रल के मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक शोल्डर, उसके बाद एक
सॉरी, एक काफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना और उसके बाद उसका ब्रेकआउट भी हुआ। तो ब्रेकआउट कौन सा कैंडल में हुआ, देखा जाए तो कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट, यहाँ पे मैं इस लेवल को मार्किंग करूँ तो अभी तक कोई भी ब्रेकआउट मेरे हिसाब से नहीं हुआ। अगर फिर भी मैं मान लेता हूँ कि इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है तो इसके ऊपर कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो लाइन आपको ड्रॉ करके दिया, इस कैंडल के ऊपर कोई भी एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, तब इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक मोमेंटम देखना जरूर मिलेगा, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर इस मोमेंटम हुए तो ऑलमोस्ट 33% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो आपका क्या राय है इसके ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। देखिए टाटा एल्क्सी टाटा ग्रुप के एक पुराना कंपनी है, और देखा जाए तो टाटा एल्क्सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साथ ही साथ मैकेनिकल डिजाइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और टाटा एल्क्सी के बारे में और एक बात बता दूं कि टाटा ग्रुप ने वर्ल्ड के सबसे बड़े एनवीडिया कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, जिसके फायदा डायरेक्टली टाटा ग्रुप के आईटी सेक्टर के ऊपर पड़ेगा। और मेरे हिसाब से टाटा एल्क्सी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है, जो प्रोजेक्ट फ्यूचर में सबसे बड़ा ग्रोथ होने वाला है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितने सारे कंपनीज काम कर रहे हैं वो सारे कंपनीज का अपकमिंग ईयर्स में बहुत तेजी से ग्रोथ होने का चांसेस है। और इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है। ऐसे नहीं कि कंपनी खराब है और कंपनी के ऊपर प्रोजेक्ट अच्छा आएगा तो अच्छा होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं, पहले से ही कंपनी अच्छा है। कितना अच्छा आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो कितना है, 659 के आसपास। आरओसी कितना है आप देखेंगे तो एवरेज लेवल के ऊपर है। और कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 35। तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो हाई है। कितना हाई है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो ध्यान से देखना, एक टाइम कंपनी की पी रेशियो 110 तक चला गया था, वो भी करेक्शन होकर कहाँ तक आया, 60 तक आया। तो इसका मतलब कंपनी का करेक्शन हुआ है, मतलब एवरेजली कंपनी का जो पी रेशियो है वो 5 साल में 51% के आसपास है। तो कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड आप बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का करंट पी रेशियो 60 के आसपास है। तो कोई बात नहीं, इस तरीके से तो चलते रहते हैं। कंपनी का एक डेटा आपको दिखा दूं कि कंपनी का क्वार्टरली किस तरीके से सेल्स हुआ। कंपनी देखिए 2018 से अगर डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली देखिए कोविड के टाइम में थोड़ा सा सेल्स में इम्पैक्ट आया था, उसके बाद आज तक कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्वार्टरली जो सेल्स है वो देखिए लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। लास्ट मतलब यहाँ पे कौन सा डेटा है, कौन डेटा देखेंगे तो 30 जून, 30 जून के बाद भी देखेंगे कंपनी के जो सेल्स है वो किस तरीके से ग्रोथ हुआ। नेट सेल्स के बारे में बात करूँ तो 850 करोड़ के आसपास नेट सेल्स देखने को मिला। इसका मतलब हर टाइम में कंपनी सेल्स भी किस तरीके से मेंटेनेंस के आप देखेंगे तो इतना शानदार कंपनी के ऊपर हर किसी के तो फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कंपनीज के जो बैलेंस शीट है उसमें भी आपको पॉजिटिविटी दिखेगा, जैसे कंपनी का रिजर्व बढ़ते चले गए, कंपनी का बोरिंग्स एकदम ना के बराबर हो गया था, फिर से कंपनी ने कर्जा उठाया। अभी आप कहेंगे कर्जा क्यों सर उठाया गया, उसके पीछे दो रीजन है। पहली बात, कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला अराउंड 976 करोड़ के आसपास, और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी ने थोड़ा सा कर्जा उठाया। और कंपनी इसके एज ए इन्वेस्टर अब देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखा, क्यों न रखे। जो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न जो दिया, 10 साल में 50% के ऊपर, 5 साल में 40% और 3 साल में 77% और 1 साल में नेगेटिव, और इसी नेगेटिव का फायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि जब कोई अच्छे कंपनी डिस्काउंट में मिले उस डिस्काउंट का फायदा आपको उठाना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं तो हमेशा इसी तरीके से कंपनी ढूंढता रहता हूँ जो कंपनी का परफॉर्मेंस इतना शानदार है, और उस कंपनी अगर आपको डिस्काउंट में दे रहा है तो उससे बेस्ट मौका आपको शायद दोबारा ना मिले। अभी देख लेता हूँ कंपनी का बाकी परफॉर्मेंस क्या बता रहा है। कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, एक हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा है। तो देखिए 60% 65% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है, और लास्ट कुछ डेज में अच्छा खासा डिलीवरी भी देखने को मिला। और इस डिलीवरी होने के कारण क्या है वो आपको चार्ट पैटर्न में दिखेगा। देखिए कंटिन्यूसली एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया कि जितने सारे दोस्त ने ये सोच रहा है कि कंपनी ऊपर गया उसके बाद नीचे आया, ऊपर जाकर नीचे क्यों आया वो तो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, क्योंकि ऊपर साइड में एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए एक रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस को कंपनी फेस किया। और जब तक देखिए 200 डेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है उसका जो टारगेट है इस लेवल तक, और इस लेवल का जो टारगेट है
वो टारगेट यहाँ पे जो अचीव होने के चांसेस है वो 20% के आसपास टारगेट के अचीव होने का चांसेस भी है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा। और जितने सारे दोस्त पहले से यहाँ पे एंटी मिस कर चुके हैं, तो अभी स्टडी करके कुछ डिसीजन ले सकते हैं। आपके खुद के डिसीजन लीजिए, मेरे कहने पे कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे एंटी मिस कर चुका होता तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे एंटी लेता, क्योंकि फिर से वही लेवल में रिटेस्ट कर रहा है, तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी फिर से दिया जा रहा है। तो बाकी ये मेरा कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, प्लीज़ इसको एज ए स्टडी पर्पस में लेना। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एमसीएक्स, मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एक देखा जाए तो एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है। ये भी एक एक्सचेंज है और एक कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर काम करता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, निकल, क्रूड ऑयल, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो मतलब जितने सारे लोग कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर काम करेंगे वो डायरेक्टली फायदा किसको होगा? इसी कंपनी को मिलेगा। इस बात को याद रखना कि कमोडिटी एक्सचेंज जो कंपनी है, तो हम उसका भी ग्रोथ धीरे धीरे करके हो रहा है, क्योंकि देखिए लोगों के पास, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखिए जो लोग मान के चलिए बिजनेस कर रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग मान के चलिए जॉब कर रहे हैं, वो तो मतलब हमारा हमारा जो ट्रेडिंग टाइम है वो कब कितना है, 9:15 से कहाँ तक, मान के चलते हो 3:30 तक। इस टाइम के अंदर उसको ट्रेड करना पड़ेगा। तो वो उस टाइम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम उसका ऑफिस होता है, उसका जॉब में जाना पड़ता है, काम में जाना पड़ता है, तो उसका उस टाइम वो उतना रिसर्च नहीं कर पाते, उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते। फिर भी जो लोग इस टाइम में काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो उतना ज़्यादा फोकस नहीं रख पाते। इसीलिए वो ट्रेड तो करना चाहते हैं, तो इसलिए वो कहाँ पे ट्रेड करेंगे, वो ट्रेड करना चाहेंगे तो उसको एमसीएक्स में ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि एमसीएक्स मार्केट 11:30 बजे तक, 11:40 तक मार्केट चलते रहते हैं। तो रात के 11:40 तक मार्केट चलते रहते हैं, मतलब उसका टाइम मिलेगा, वो घर में आकर भी एमसीएक्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जब लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर अवेयरनेस होंगे, जब स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड करना चाहेंगे और इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो एमसीएक्स के ऊपर भी एक फायदा मिलेगा। तो एमसीएक्स के ऊपर फोकस रखिए, और एमसीएक्स के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो अपकमिंग कुछ ईयर्स में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मार्केट कैप 8,900 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो 70 है। आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का डेप्थ जीरो है। कंपनी का इनकम भी 150 करोड़ के आसपास है। प्रोमोटर के पास कोई होल्डिंग नहीं है, कोई बात नहीं। और अर्निंग पर शेयर अच्छा अच्छा खासा है। और फ्री कैश फ्लो में कंपनी के हाथ में 70 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। अभी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, तो आप ध्यान से इस चीज को देखना। मैं चलो यहाँ पे ही आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, उसको दिखाने से पहले कंपनी का पी रेशियो देख लीजिए। कंपनी का पी रेशियो किस तरीके से मेजर कर रहा है। कंपनी आज का पी रेशियो देखा है तो कंपनी के टॉप में पी रेशियो है। इसका एवरेज पी रेशियो कितना है, 35। इसका मतलब यहाँ से कंपनी का करेक्शन होने का चांसेस भी है। अगर मार्केट बुल रन में हो तो पी रेशियो तो और भी हाई होगा। अगर यही चीज को मैं एज ए सेल्स के मार्जिन के हिसाब से दिखा दूं, कंपनी के जो सेल्स का डेटा है, वो आज तक के डेटा के हिसाब से कंपनी एक ही रेंज के ऊपर सेल्स कर रहा है। कंपनी उतना ज्यादा भागे नहीं, उतना ज्यादा गिरे भी नहीं, कंटिन्यूसली एक ही रेंज के ऊपर सेल्स करते जा रहे हैं। और उसी हिसाब से कंपनी खुद का जो बैलेंस शीट है वो भी कुछ अलग लेवल से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। जैसे कंपनी का रिजर्व 940 करोड़ के आसपास था, अभी कंपनी का रिजर्व बन चुके 1400 करोड़ के आसपास। और कंपनी का फिक्स एसेट भी थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हुआ। अभी यही चीज मैं आपको एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से दिखा दूं, तो ध्यान से इस चीज को देखना। प्रोमोटर तो नहीं है, मगर बाकी होल्डिंग किसके पास है, एफआईएस और डीएस के पास। अभी एफआईएस और डीएस के बारे में बात करूँ तो डीएस, कौन कौन डीएस है, आप देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक, और साथ ही साथ आप भी देखिए निप्पॉन लाइफ, उसके बाद फ्रैंकिन इंडिया जो कंपनी है, तो ये बड़े से बड़े एक्सिस म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई मतलब जो पोटेंशियल रेगुलर जो सेविंग फंड है, एसबीआई जो है, इस तरीके से अलग अलग यूटीआई, इस तरीके से बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो रही बात इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी के रिपोर्ट की, तो डिलीवरी अभी पोर हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं। इसका मतलब डिलीवरी ग्रोथ कम हुआ है। अभी डिलीवरी ग्रोथ कम हुआ है, इसका मतलब कंपनी में किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ वो देख लीजिए। ध्यान से इस चीज को देखना कि कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, वो क्या है। यहाँ पे देखेंगे तो एक कंपनी एक कप बनाया, उसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार हैंडल बनाया। तो जब थर्ड टाइम हैंडल्स बना और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, तो देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन किसने किया, इस कैंडल ने किया। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब कोई ब्रेकआउट कैंडल
कंफर्मेशन होता है, तब अगर टारगेट से 50% के आसपास वो कैंडल कंफर्मेशन देते हैं तो कभी भी एंट्री मत लेना। आपको एंट्री कब लेना है? रिट्रेसमेंट में। ऑलमोस्ट मैंने इस जगह पे एंट्री ले चुका हूँ, और अगर और भी गिरेगा तो और भी क्वांटिटी कुछ उठाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेट ऑलमोस्ट देखा जाए तो इसका जो हायर लेवल में है, मतलब लाइफ टाइम का जो हाई है उसी के अंदर टारगेट बन रहा है, और वो भी कितना 22% के आसपास। इसका मतलब मेरे इजीली इस तरीके से लेवल में टारगेट अचीव होने का चांसेस है। तो आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टिन्नर रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए सारे जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको दिखा रहा हूँ वो सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न में टेलीग्राम में अपडेट भी दे देता हूँ, और जो वीडियोस में नहीं बना पाते उसका भी अपडेट मैं टेलीग्राम में आपके साथ शेयर करता हूँ। इसलिए टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करिए, एज अ लर्निंग के लिए सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। तो टिन्नर रबर लिमिटेड जो है वो कोविड से लेकर आज तक कंपनी 6000% का रिटर्न दिया, और इस रिटर्न देने के बाद कंपनी के बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट भी किया। वो अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके से है कि कंपनी बोनस देने वाला है। कंपनी हर एक शेयर के अंदर और एक शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो इसका डेट भी मेंशन किया गया है, 15 तारीख को आपको बोनस मिलेगा। तो कल के दिन इसका बोनस मिलेगा। तो इसके ऊपर मैं बहुत दिनों से वीडियो आपको बना रहा हूँ। अगर आपने शेयर को खरीदारी करके रखे हैं तो एक्स्ट्रा बोनस आपको मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिल चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।